गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पहले देखे थे प्रेमचंद के फटे जूते में कि प्रेमचंद जी जो हैं वो फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं, लेकिन अपना फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं पर उनका चेहरा ऐसा रहता है जैसे कि वो बिना मन का फ़ोटो खिंचवाने आ गए हैं। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। वो कहते हैं लेखक हरिशंकर प्रसाई जी कि ये कैसा आदमी है, फ़ोटो तो खिंचवा रहे हैं खुद फटे जूते पहन के, लेकिन दूसरे पे हंस रहे हैं। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था, है ना। अगर फ़ोटो नहीं भी खिंचवाते क्या बिगड़ता, और अगर खिंचवाना ही था तो थोड़ा जूता तो अच्छा पहन लेते हैं। फिर कहते हैं हो सकता है शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे, यानी पत्नी के कहने पर ये फ़ोटो खिंचवाने चले गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। यानी कितनी बड़ी दुख की बात है कि फ़ोटो खिंचवाने के पास के लिए भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। यानी तुम्हारे आँखों की ओर देखकर तुम्हारा यह तीखा व्यंग, हंसी भरा व्यंग मुझे एकदम से रोक देता है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे में कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक लोग उधार में मांग लेते हैं। तुमसे जूता ही मांगने नहीं बने। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। यानी कहा गया है यहाँ पर कि लोग जो हैं भाड़े के कोट में, यानी दूसरे के कोट में वर दिखाई कर लेते हैं। जैसे लड़की लड़का दिखाने का जब समय होता है तो दूसरे से कोट मांगकर वो वर दिखाई कर लेते हैं, दूसरे के मोटर से बारात निकाल लेते हैं, है ना। और यहाँ तक कि लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए बीवी तक उधार मांग लेते हैं। लेकिन यहाँ हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं प्रेमचंद्र जी से कि क्या तुम्हें जूता नहीं मांगने बना, जूता नहीं मांग सकें आप। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते हो, इसीलिए तुम्हें ये सब चीज़ नहीं पता है। लोग तो फ़ोटो खिंचवाने से पहले पूरा इत्र यानी परफ्यूम लगा लेते हैं ताकि गंदे से गंदे आदमी के फ़ोटो भी महकने लगे, उसमें से भी खुशबू आ जाए। टोपी 8 आने में मिल जाती है तो जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे, यानी तुम्हारे पास भी इतना मूल्य नहीं था कि तुम टोपी खरीद लिए लेकिन जूते नहीं खरीद पाए। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। हरिशंकर प्रसाई जी कहते हैं कि तुम ना जाने क्या क्या कहलाते हो, कितने बड़े नामी व्यक्ति हो। प्रेमचंद तो बहुत ही बड़े लेखक थे, है ना। उसे उपन्यास का सम्राट कहा जाता था, युग प्रवर्तक कहा जाता था, लेकिन फिर भी वो फोटो फटे जूते में खिंचवाए हैं। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है,
यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़न खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी ने आज के दिखावे की प्रवृत्ति के बारे में कहे हैं कि आज के लोग जो हैं वो दिखाने की प्रवृत्ति अधिक करते हैं। भले उसके पास रहे या ना रहे, फिर भी वो दिखाने पर कुर्बान रहते हैं। और हरिशंकर परसाई जी वो कहते हैं कि मैं दिखावे की प्रवृत्ति में विश्वास करता हूँ और मैं वैसा रहता हूँ, लेकिन तुम जो हो वो समाज को दिखाने की प्रवृत्ति में नहीं हो। तुम्हारी जो अस्तित्व है, जो सच्चाई है, तुम उसी पर कुर्बान हो। तुम उसी पे कुर्बान हो क्योंकि तुम दिखावे की प्रवृत्ति में नहीं हो। आज के समाज दिखावे की प्रवृत्ति में बहुत